नमस्कार दोस्तों, एग्जाम 22 में मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के भाग 4 जिसमें नीति निर्देशक तत्व ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 32 के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें भारतीय राज्य संघ, नागरिकता और मौलिक अधिकारों से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। जिसने भी इसके पहले की वीडियो नहीं देखी, कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले उसे अवश्य देखें। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों को का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्वों का जो सबसे पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 36 है, जिसमें नीति निर्देशक तत्व के संबंध में राज्य की परिभाषा की बात कही गई है। इसमें ये बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्व में राज्य की परिभाषा वही होगी जो मौलिक अधिकार के संबंध में है। मौलिक अधिकार में क्या है? संसद, भारतीय सरकार, मंत्रिपरिषद और जितने भी अधिकारी प्राधिकारी हैं ये राज्य कहलाएंगे। आर्टिकल 37, जिसमें आर्टिकल 37 ये बताता है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं, अर्थात न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता है। इनका वर्णन है। आर्टिकल 38 में राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था करेगा, अर्थात राज्य अपने सामाजिक आर्थिक तौर पर राजनीतिक कल्याण के लिए न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था का प्रयास करेगा। आर्टिकल 39 में कुछ नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जिसमें महिला और पुरुष को समान जीवन यापन का अवसर प्रदान करने, दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, समाज के जो भी भौतिक संसाधन हैं उन पर समान अधिकार दोनों का हो, इसका वर्णन किया गया है। तथा बालिकों की स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर, उनके शोषण और के विरुद्ध उनकी रक्षा की जाए, इसका वर्णन किया गया है। अर्थात राज्य की ये जिम्मेदारी होगी कि महिला और पुरुष को समान जीवन अवसर यापन करने का मौका दिया जाए, उनको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, समाज के जो भी भौतिक संसाधन हैं उन पर समान अधिकार प्राप्त हो और बालकों की स्वास्थ्य और उन शोषण के विरुद्ध उनकी रक्षा की जा सके। आर्टिकल 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है, यानी राज्य ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि सबको समान न्याय मिले, सभी को निःशुल्क कानूनी सहायता मिले, कोई भी निःशुल्क कानूनी सहायता से वंचित ना हो। आर्टिकल 40 जो कि इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। यानी राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगी, उनको शक्तियां प्रदान करेगी। इसके लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके द्वारा पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जिसे संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 41 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन बनता है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। यानी राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार अपनी विकास सीमाओं के भीतर सभी को काम प्रदान करने की कोशिश करेगा, सभी को शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करेगा, बेरोजगारी समाप्त करने की कोशिश करेगा, बुढ़ापा, बीमारी आदि में लोगों की सहायता करने का उपबंध करेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना इसी आर्टिकल के तहत आता है, यानी काम पाने का अधिकार आर्टिकल 41 के अंतर्गत ही आता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे क्वेश्चन बनता जरूर है, इसे जरूर याद रखिए। वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ, ये जो भी योजनाएं हैं आर्टिकल 41 के अंतर्गत आती हैं। आर्टिकल 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है, अर्थात राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। आर्टिकल 43 में कर्मचारियों के लिए यानी मजदूरों के लिए जो न्यूनतम मजदूरी है उसका निर्धारण करेगा, अर्थात राज्य ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि सभी मजदूरों को पर्याप्त और न्यूनतम मजदूरी प्राप्त हो। आर्टिकल 43A में राज्य की ये जिम्मेदारी होगी, अर्थात राज्य ये प्रयास करेगा कि उद्योगों के प्रबंधन के सभी कार्यों में श्रमिकों की भागीदारी हो। आर्टिकल 43B में सहकारी समितियों के प्रबंधन, प्रचालन व नियंत्रण की बात की गई है। आर्टिकल 44 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समान नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में यूसीसी भी कहते हैं, यानी राज्य उद्योगों के लिए समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू कराने संबंधी प्रावधान है, अर्थात 6 साल तक के जो भी बच्चे हैं उनको उनके शुरुआती देखभाल और उनके शिक्षा की व्यवस्था करेगा। आर्टिकल 46 जिसमें एससी एसटी वो जो भी कमजोर वर्ग हैं उनके शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान किया गया है, अर्थात
दुर्बल वर्ग के लोगों के हितों की विशेष सुविधा और उनको रक्षा दी जाएगी। आर्टिकल 47 में इस बात का वर्णन किया गया है कि लोक स्वास्थ्य को सुधारना राज्य की जिम्मेदारी होगी, उनका कर्तव्य होगा। आर्टिकल 48 में कृषि पशुपालन संगठन बनाने संबंधी राज्य को यह अधिकार होगा कि वो कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से संगठित करे। आर्टिकल 48 ए के तहत राज्य पर्यावरण संरक्षण, वन जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक हैं या भवन हैं उन या वस्तु हैं उनको संरक्षित करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 50 जिसमें राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका से कार्यपालिका को पृथक रखने का प्रयास करेगा, इसका प्रावधान करेगा। आर्टिकल 51 में ये बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की जाए, दो राष्ट्रों के बीच में न्याय संगत और सम्मान पूर्वक संबंध बनाए रखने का प्रयास राज्य करे, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि की बाध्यताओं के प्रति आदर रखे, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा मध्यस्थता के द्वारा करने का प्रयास करे। अर्थात ये राज्य की जिम्मेदारी होगी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सौहार्द बना रहे। साथियों, इन सभी नीति निर्देशक तत्वों को याद करने की एक शानदार ट्रिक है जिसमें मात्र 4 लाइनों से आप इन सारे नीति निर्देशक तत्व के जो भी आर्टिकल हैं उन्हें याद कर सकते हैं। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। राज्य कोर्ट नहीं कल्याण करो, महिला पुरुष समान करो, समन्याय विधि सहायता दे, ग्राम पंच तैयार करो। इसमें नीति निर्देशक तत्व का जो सबसे पहला आर्टिकल है 36 जिसमें राज्य की परिभाषा, 37 में न्यायालय नहीं जा सकते, 38 में कल्याणकारी राज्य की अभिकल्पना, 39 में महिला पुरुष को समान जीवन यापन अवसर, समान वेतन, 39 ए में सभी को निशुल्क न्याय और समान न्याय प्राप्त हो। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के संगठन की बात की गई है, तो आप इस लाइन से आप इन सभी आर्टिकल को याद कर सकते हैं। काम शिक्षा मैटरनिटी में मजदूरी निर्वाह करो, यूसीसी संघ निशुल्क शिक्षा, दुर्बल का कल्याण करो। आर्टिकल 41 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें काम पाने का अधिकार है। आर्टिकल 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में प्रसूति सहायता का वर्णन है, यानी मैटरनिटी में मजदूरी निर्वाह करो यानी कर्मकारों के लिए मजदूरी निर्धारण। यूसीसी संघ निशुल्क शिक्षा, यूसीसी आर्टिकल 44 इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 में बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा और उनके स्वास्थ्य संबंधी सहायता का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 46 में दुर्बल वर्ग यानी SC ST या जो भी कमजोर वर्ग हैं उनके देखभाल संबंधी, उनके अर्थ संबंधी प्रावधान है। लोक स्वास्थ्य पर ध्यान धर, कृषि पशुपालन तैयार करो, वन जीवों की करो सुरक्षा, स्मारक का ध्यान धरो। आर्टिकल 47 में लोक स्वास्थ्य के ध्यान यानी लोगों के स्वास्थ्य को सुधारना। आर्टिकल 48 में कृषि पशुपालन संगठन से संबंधित ये आर्टिकल है। वन जीवों की करो सुरक्षा, आर्टिकल 48 में वन जीवों की या पर्यावरण सुरक्षा की बात की गई है। इस स्मारक का ध्यान करो। राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक हैं, भवन हैं, उनकी रक्षा करने का वर्णन आर्टिकल 49 में है। न्याय कार्य को पृथक कर विश्व शांति की ओर बढ़ो, आर्टिकल 50 में न्यायपालिका से कार्यपालिका को पृथक करने की बात की गई है। विश्व शांति की ओर बढ़ो, आर्टिकल 51 में यह वर्णित किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि हो। आप इन लाइनों से आप समस्त नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल आराम से याद कर सकते हैं। साथियों, एक और शानदार ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इन सभी आर्टिकल को याद कर सकते हैं। राणा कल MP से 9 सामान, जिनमें कौन कौन से सामान है? GPS, सीसा, मटर, मंजन, सॉस, बालकों के लिए सीटी, दवा, पैसा, लस्सी, कप ये लाया और स्मारक के कॉर्नर में अलग अलग शांति व सुरक्षित रख दिया। अगर आप इस लाइन को याद कर सकते हैं, आप नीति निदेशक तत्व के सभी आर्टिकल को आराम से समझ सकते हैं। राणा नीति निदेशक तत्वों के संबंध में राज्य की परिभाषा है ना, न्यायालय नहीं जा सकते इनके खिलाफ। कल कल्याणकारी राज्य की स्थापना, MP से महिला पुरुष समान यानी उन्हें जीवन यापन का समान अवसर। नव सामान सभी को समान रूप से न्याय व विधिक सहायता प्राप्त हो। GPS ग्राम पंचायत संगठन। शीशा, साथियों शिक्षा को हमने शीशा कोट किया है, तो शिक्षा और काम पाने का अधिकार 41 में है, इंपॉर्टेंट है। मटर मंजन सॉस, मटर मतलब मैटरनिटी में यानी प्रसूति सहायता। मंजन मजदूरी निर्वाह को मंजन कोट किया है। सॉस समान नागरिक संहिता। बालकों के लिए सीटी, दवा, पैसा यानी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा यानी 6 साल तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा। SC ST के लिए उन्हें आर्थिक सहायता।
लस्सी लोक स्वास्थ्य, कप कृषि पशुपालन। स्मारक के कॉर्नर में आर्टिकल 49 में स्मारक की रक्षा सुरक्षा से संबंधित प्रावधान है। कॉर्नर में अलग अलग, कॉर्नर का मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग, शांति व सुरक्षित रख दिया। आर्टिकल 51 में विश्व शांति एवं सुरक्षा की बात की गई है, तो आप इस लाइन से भी आप इसे समझ सकते हैं। दोस्तों, अब हम मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में जो महत्वपूर्ण अंतर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, इनके हनन होने पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है, परंतु नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित हैं, इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। मौलिक अधिकार का उद्देश्य लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था करना है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक और राजनैतिक रूप से मान्य है। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व समुदाय के कल्याण यानी सामाजिक कल्याण की बात करते हैं। इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही लागू हो जाते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, यानी ये स्वतः नहीं लागू होते हैं, राज्य इन्हें लागू करती है। न्यायालय मूल अधिकारों के हनन की विधि को गैर संवैधानिक ठहरा सकती है, उन्हें असंवैधानिक या अवैध घोषित कर सकती है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन करने वाली किसी भी विधि को न्यायालय असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती है। ये कुछ प्रमुख अंतर थे दोनों में। साथियों, अब हम भारतीय संविधान के भाग 5 का को पढ़ेंगे, जिसमें मूल कर्तव्यों की बात की गई है। ये मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। सोवियत संघ वर्तमान में रूस राष्ट्र को बोलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनसे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, इन्हें याद करना जरूरी है। सन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था, जिसने 8 मूल कर्तव्य सुझाए थे, और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अर्थात स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य बताए थे, 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, जिसमें बताया गया था कि माता पिता और संरक्षक की ये जिम्मेदारी होगी कि 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनकी शिक्षा का प्रावधान करें, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करें। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए जो 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं वो निम्नलिखित हैं, यानी नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला, भारतीय संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। इन्हें दोस्तों, इनसे क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, लेकिन हम आपको इन्हें पढ़कर बता दे रहे हैं। जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा जो मौलिक कर्तव्य बताया गया है, जिसमें स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उन्हें अछूत बनाए रखें। चौथा, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहें। पांचवा मौलिक कर्तव्य, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। छठा मौलिक कर्तव्य जो बताया गया है, हमारी सामाजिक अर्थात मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। अगला, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन जीव आदि सम्मिलित हैं की रक्षा करें, उनका संवर्धन करें। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां जो मौलिक कर्तव्य बताया गया है उसमें व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की बढ़ाने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न पर उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। 11वां मूल कर्तव्य, जिन्हें सन 2002 में ऐड किया गया था, 6 वर्ष तक की
आयु से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हों उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। दोस्तों अब हम इस चैप्टर में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 33 से 36 तक, सेकंड ऑप्शन अनुच्छेद 35 से 50 तक, थर्ड ऑप्शन अनुच्छेद 36 से 51 तक, फोर्थ ऑप्शन अनुच्छेद 36 से 52 तक। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों का वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 अर्थात भाग 4 में किया गया है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीति निदेशक सिद्धांत हैं अर्थात नीति निदेशक सिद्धांत क्या है? अवाद योग, वाद योग, निर्विवाद योग या इनमें से कोई नहीं। नीति निदेशक तत्व अवाद योग हैं क्योंकि इन्हें लागू कराने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते अर्थात न्यायालय इन्हें लागू नहीं करा सकती, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने का अधिकार नीति निदेशक तत्व के किस अनुच्छेद से संबंधित है? कार्य पाने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 41 में आता है। इसी अनुच्छेद 41 के तहत मनरेगा योजना भी बनाई गई थी, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 36 में नीति निदेशक तत्व के संबंध में राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 37 में इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, इसका वर्णन। अनुच्छेद 42 में नीति निदेशक तत्व में मैटरनिटी लाभ से संबंधित यानी महिला प्रसूति सहायता राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। राज्य इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से में सम्मिलित नहीं है? प्रसूति सहायता सम्मिलित है नीति निदेशक तत्वों में, काम का अधिकार ये भी सम्मिलित है, समान कार्य हेतु समान वेतन ये भी सम्मिलित है, पर सूचना का अधिकार ये मौलिक अधिकार है, ये नीति निदेशक तत्वों में नहीं आता है जबकि ये मौलिक अधिकार है। राइट टू इन्फॉर्मेशन ये एक्ट 2005 में लागू किया गया था, 12 अक्टूबर 2005 में सभी धाराओं के साथ इसे लागू कर दिया गया था। ये एक मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 21 के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान न्याय व निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान न्याय व निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39 का में किया गया है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्राम पंचायत के गठन संबंधी प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत का गठन संबंधी जो प्रावधान है वो नीति निदेशक तत्वों में किया गया है। इसमें मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना रॉन्ग हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। किसकी संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था जिसने भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ने संबंधी सुझाव दिया था, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया था? अभी ऊपर बताया गया है 1976 में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, तो इस तरीके से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे हम भारतीय संविधान में आगे आने वाले जो अनुच्छेद हैं जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।